हाय गाइस, दिस इज के विश्वनाथन हियर। तो आज कुछ ऐसा कंटेंट नहीं लेके आया हूँ, कुछ जेन्यून बातें करने आया हूँ, कुछ दिल की बातें कह सकते हैं। तो हम लोगों को अंडमान निकोबार को सही राह पर लेके जाने के लिए और डेवलपमेंट की ओर लेके जाने के लिए, जैसा कि अभी जैसा चेंजेस हुआ है, डीम यूनिवर्सिटी, ये सारी चीज़ों को देखकर लग रहा है कि यूथ का इस पे रोल कुछ भी नहीं लग रहा है। मतलब जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन या फिर जो भी ये चेंजेस कर रहा है, उनको ये लगता है कि अंडमान निकोबार में जो रह रहे, खासकर यूथ, इन लोगों को कुछ पता ही नहीं है। पहला चीज़, इन लोगों को ना संविधान के बारे पता है, ना डीपीएसपी कैसे काम करता है उसके बारे पता है, ना पंचायती राज के बारे में पता है, ना इनका खून क्रांतिकारी है। इन लोगों को इनका हक मालूम नहीं है, मौलिक अधिकार क्या है ये भी पता नहीं है इन लोगों को। मतलब अवेयरनेस नहीं है किसी भी चीज़ों में, इसलिए अपनी मर्जी से चेंज कर रहे हैं। एक सवाल है मेरा आप सबसे, आपको आगे बढ़ने के लिए आपका जो गोल है, आपका जो एम्बिशन है, आपने डिसाइड किया होगा कि कुछ करना है, कुछ अचीव करना है, ज़िंदगी में आग लगाना है। कौन डिसाइड करता है? हम खुद डिसाइड करते हैं कि मुझे वो चाहिए, मैं वो बनना चाहता हूँ। लेकिन इसके साथ साथ अगर सिस्टम आपका साथ नहीं दिया, सिस्टम अगर साथ नहीं दिया, तो आपको बहुत ज़्यादा संघर्ष झेलना पड़ेगा, तब जाकर वो हासिल कर पाओगे। अगर आपके अंदर जज्बा है, जोश है और एक हिम्मत, एक जुनून है वो चीज़ के लिए, तो आप हासिल कर लोगे। लेकिन अधिकतर 92% कह सकते हैं मूव ऑन कर लेते हैं, उतना संघर्ष को झेल नहीं सकते। संघर्ष झेलने के लिए भी आपको बचपन से संघर्ष देखा होना पड़ता है। अचानक से अगर किसी को संघर्ष दिया जाए तो वो उसे छोड़ के भाग जाता है। तो इसके लिए अंडमान निकोबार का यूथ को खासकर आना पड़ेगा सामने, जो चाहता है, जो मानता है कि अंडमान निकोबार मेरा है, यहाँ पे कोई भी तरह का नेगेटिव चीज़ हो रहा है तो तकलीफ़ मुझे ही होगा। तो यूथ को सामने आना पड़ेगा। सामने आना मतलब, अगर कोई मिनिस्टर साहब आ रहा है, कहीं पे मीटिंग हो रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन का कोई मीटिंग हो रहा है, तो क्या है, एक यूथ का एक टीम होना चाहिए हर जगह पर। पोर्ट ब्लेयर पर, मायाबंदर पर, डिगलीपुर पर, पूरे अंडमान निकोबार पर एक कमेटी होना चाहिए यूथ का, जो इतना फॉरवर्ड हो, जो सवाल खड़ा करता हो गलत चीज़ों के लिए, जो क्रिएटिव हो, जिज्ञासा से भरा हो। ऐसा यूथ को आना पड़ेगा, राजनीति में उतरना पड़ेगा, इलेक्शन लड़ना पड़ेगा, तब जाकर, क्योंकि हमें पता है ना कि हमारा फ्यूचर क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए। अब डिसाइड तो हम ही करेंगे, कोई और तो नहीं डिसाइड। हम जानते हैं खुद को कि हम कौन है, तो कोई और कैसे डिसाइड कर सकते हैं। हाँ, जो वहाँ से पास होके आता है, किसी ना किसी वजह से उसमें कुछ ना कुछ पॉजिटिव चीज़ रहता ही है, लेकिन वो चीज़ को वहाँ से भेजने से पहले क्या वे लोग ये जाना कि अंडमान निकोबार में कितना परसेंटेज लोग जो एकदम पुअर क्लास से है, कितना परसेंट मिडिल क्लास से है, कहाँ से आ रहा है, कितना जंगल है, कितना सफ़र करना पड़ता है, ये सारा चीज़ नहीं जान के अगर ये बिल को पास कर रहा है तो ये गलत है। यूथ को खासकर मैं कुछ सजेशन देना चाहूँगा, एक छोटा भाई की तरह। भाई लोग, प्यार से छोटा भाई है और कुछ नहीं है। एक सजेशन यही देना चाहेगा कि हर दिन कुछ ना कुछ पढ़ो, कुछ ना कुछ जानो, कुछ भी। जैसे कि ये सामने अगर आपको हवा दिख रहा है सामने, तो उसमें भी सवाल खड़ा करो ना, ये हवा जो दिखता नहीं लेकिन भी इंसानों को जीवित रखा है, क्या है ये? बस एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जो दिखे आपका सामने उस पर सवाल खड़ा करो कि आज इतने लोग गरीब है तो क्यों। इसको आगे बढ़ाने के लिए, इसको एक इंसान बनाने के लिए जो सक्षम हो हर चीज़ में, उसके लिए क्या करना पड़े, खुद से बैठ के खुद से पढ़ाई करते रहो। अच्छा अच्छा फैकल्टीज़, आजकल घर बैठे ही बैठे आप विवेकानंद जी का स्पीच सुन सकते हैं, उनका बातों को सुन सकते हैं। तो फिर क्यों कल वो खाया था, ये पिया था, उतना पिया था, वहाँ गया था, वो किया था, वो नाचा था, वहाँ नाचेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ये सब को थोड़ा साइड रख के, थोड़ा अगर
अपने साथ साथ अंडमान के लिए भी कुछ करना चाहते हो तो ये चीज़ें करेंगे तो डेफिनेटली अंडमान भी बदलेगा और आप लोगों का लाइफ भी बदलेगा। क्योंकि एजुकेशन शेरनी की दूध होती है, ये भीमराव अंबेडकर साहब का लाइन है कि एजुकेशन शेरनी की दूध होती है, जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। मज़ा आने लगेगा जब जब इंसान पढ़ने लगेगा, सीखने लगेगा, जानने लगेगा, हर चीज़ में सवाल उठाने लगेगा तो उसको मज़ा आने लगेगा। फिर मूवी वूवी देखने के लिए आप लोग नहीं जाओगे, आप लोग खुद ही पढ़ के उसका अंदर ही आप लोग वो चीज़ को इमेजिनेशन करके मूवी बना लोगे। दोस्तों, जब आप कोई भी चीज़ को जानने लगे ना, कोई भी चीज़ को, पॉलिटिक्स हो गया, हिस्ट्री हो गया, जियोग्राफी हो गया, फ़िलोसोफ़ी, खासकर फ़िलोसोफ़ी, मैं फ़िलोसोफ़ी उतना तो मैं महान तो नहीं हूँ, लेकिन जितना पढ़ा हूँ, जो जानता हूँ, वो चीज़ को पढ़ने के बाद जब आप फ़िलोसोफ़ी पढ़ोगे तो आपको जो सवाल आपके दिमाग में बहुत दिन से घूम रहे हैं और आपको समझ नहीं आ रहा है कि किससे पूछूं, और अगर पूछता भी है तो हर कोई वो चीज़ को बता नहीं पाता है जो आपके दिमाग पे चल रहा होता है। तो वो जब आप पढ़ने लगेगा तो उसका आंसर आपको उसी पढ़ाई से ही मिल जाएगा। एक का आंसर मिलने का देरी है, जितना आपका दिमाग पे कन्फ्यूज़न घूम रहा था सबका आंसर मिल जाएगा। मोरल, इनमोरल, नॉन मोरल, कुछ कुछ चीज़ें बहुत मज़ा आने लगेगा। एक्चुअली मैं अभी पढ़ रहा हूँ, पढ़ते ही पढ़ते जो मुझे ज्ञान मिल रहा है वो शेयर कर रहा हूँ भाई। ये सब चीज़ का भी डिस्कशन होना चाहिए अंडमान निकोबार पर, तभी जाकर अंडमान निकोबार एक सही राह पर जाएगा, जिस पर इन्वायरमेंट का भी ख्याल रखा जाएगा, राजनीति का भी ख्याल रखा जाएगा, जितने भी जीव है वो सारी चीज़ों का भी ख्याल रखा जाएगा, सिर्फ इंसान का नहीं, क्योंकि आजकल इंसान सिर्फ अपने लिए जी रहा है। जब आप दर्शन पढ़ोगे तब आपको ये सारी चीज़ें दिखने लग जाएगा। कुछ कुछ सजेशन मैं आपको बीच बीच में मैं देता रहूँगा भाई। जैसा आप मानते हो तो उसको फॉलो ज़रूर करना, फॉलो करेगा तो डेफिनेटली भाई एक पॉजिटिव एनर्जी आने लगी है। जो अंदर से डीमोटिवेशन फील हो रहा है ना, मेरी ज़िंदगी ऐसा क्यों है, मेरी ज़िंदगी ऐसा क्यों है, मेरी साथ ऐसा क्यों होता, वो नहीं आएगा दिमाग में, बल्कि ये आएगा कि खुशनसीब है हम कि इतना तो जाना। तो उसके लिए ही कुछ कुछ सजेशन आप लोगों को देता रहूँगा। बहुत सारे फिलोसोफर्स है जिसको अगर आप पढ़ोगे तो आपका सोचने का तरीका ही बदल जाएगा, गजब हो जाएगा, गजब। आप ले लीजिए प्लेटो को, ले लीजिए अरास्तु को, ले लीजिए सुकरात को, ले लीजिए कबीरदास को, ले लीजिए ओशो को, ले लीजिए। आपको दुनिया बारे जानने से पहले खुद के बारे जानना है। अब खुद के बारे में क्या जानना है कि हम क्या पसंद है मेरे को, क्या खाता हम, कितना बजे उठता है, ये नहीं। खुद के बारे मतलब ये शरीर ये क्या है, ये काम कैसे करता, इंसान दुख कब होता, हंसता कब, डीमोटिवेशन कैसा काम करता, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड क्या है। सबसे बड़ा खेल यही है। अगर माइंड के बारे में जान लिया, मन को कंट्रोल अगर कर लिया, इंद्रियों को अगर कंट्रोल कर लिया, अपना 5 इंद्रिय हैं जो बोलता ना, सो कंट्रोल कर लिया तो बाकी सब कंट्रोल है। मन भटकता रहेगा, भटकाता रहेगा। मन को शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस चाहिए, शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस कि जस्ट अभी मिल जाए खुशी। लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस के लिए कभी नहीं भागता है। अगर मान लो आपको कोई चीज़ को अचीव करना है 2 साल बाद, तो उसके लिए अगर पढ़ाई करने बैठे है तो मन बोलेगा है बोरिंग है, कुछ ये कर लेते, खेल लेते, चलो पब चले जाते, ऐसा बोलेगा। होता है सबका साथ। उसको लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस के बारे में नहीं पता है, तो उसको बार बार बोलना पड़ता है, खुद को अफर्मेशन पहुंचाना पड़ता है, उसको वो हैप्पीनेस दिखाना पड़ता है वो 2 साल बाद आपको मिलने वाला है, जो कि बंगला होगा, गाड़ी होगा, बॉडीगार्ड होगा, ऐसे करके उसको दिखाना पड़ता है, इमेजिन कराना पड़ता है, तब जाके उसमें आपको मन लगेगा। ये सब आपको साइकोलॉजिकल टिप्स बता रहा हूँ। ये सारी चीज़ों को अपने अंदर इम्प्लीमेंट करो और खुलकर बोलना सीखो। आप जब पढ़ोगे तब आप बोलना भी सीख जाओगे, वो मैं बार बार नहीं बोलूँगा। जब आपके अंदर वो नॉलेज आ जाएगा, फिर से मैं बोल रहा हूँ, एजुकेशन शेरनी की दूध है, जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। जिसका अंदर नॉलेज है ना, जिसका अंदर विजडम है,
वो व्यक्ति को आप किसी के सामने भी खड़ा कर दो, वो अगर गलत हुआ है तो खड़ा होके वो बहिष्कार करेगा ही करेगा। गुलाम नहीं बना सकता। जिसके अंदर विजडम है, विवेक है, वो कभी किसी का गुलाम नहीं बन सकता। डायरेक्ट मैं किसी को ये नहीं बोलूँगा कि खड़ा हो जाओ, स्ट्राइक करो, प्रोटेस्ट करो। पहले नॉलेज गेन करो, नॉलेज, उसके बाद खुद बिना किसी का फोर्स पर जाकर आप स्ट्राइक करोगे और जीत भी मिलेगा। कलम का ताकत, विजडम का ताकत से अगर कहीं पे कुछ मांग कर रहा है तो वो पूरा किया जाएगा। इसे कोई नहीं बदला जा सकता, ये नियम है। ये भी एक मशीन ही है, ये मशीन को चलाना सीख जाएगा तो पूरा देश चला लोगे। चिल करने का बहुत लंबा हो गया, इसलिए खुल के आइए सामने। गलत हो रहा है तो बहिष्कार कीजिए, पढ़ाई कीजिए। पढ़ने का कोई उम्र नहीं होता, जब चाहे तब आप पढ़ाई कर सकते हो, घर बैठे ही बैठे। कुछ कुछ सजेशन करता रहूँगा भाई आप लोगों के लिए, और आप लोग फॉलो करते जाओ। अपना एक टीम बनाओ गाइस, ज़बरदस्त क्रांति हम लोग करेंगे। अंडमान निकोबार हम लोगों का है, किसी और का नहीं, ये बात को भूलना नहीं। कैदी का बच्चा है हम लोग, कैदी का बच्चा। तो अंडमान को हम ही लोग संभालेगा, कोई ऐसे ही बर्बाद नहीं कर सकता। हम लोगों का है अंडमान। जय हिंद, जय अंडमान, जय भारत। वीडियो को शेयर जरूर कीजिए।